तो अब जैसे हम मास परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है ये। इनसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम लोग CCl4 बोलते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इफ 22 ग्राम ऑफ C6H6 is dissolved in 122 gram of CCl4, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक सॉल्वेंट दिया हुआ है जो कि है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम, और C6H6 है 22 ग्राम, मतलब बेंजीन है 22 ग्राम और CCl4 है 122 ग्राम। तो इसमें आपको जैसे सॉल्यूट पता चल जाए तो गिवन है mass of C6H6 is given as 22 gram and mass of CCl4 is equal to 122 ग्राम। ये दो चीज़ है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन will equal to 122 plus 22 ग्राम which is equal to 144 ग्राम। मास परसेंट का भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा, तो परसेंटेज W ऑफ C6H6 का पहले निकाल लेते हैं, सॉल्यूट का। तो ये आपका है फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, पहले मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 144, 22 बाई 144 इंटू 100%, जो कि अप्रॉक्स आपका आएगा 15.28 के समथिंग अराउंड आएगा इसका ये। एंड देन आपका जो परसेंटेज W/W इसका, और जैसे आपने एक का निकाल लिया तो आपके पास वहाँ पे दो वेज होते हैं सेकंड वन के फाइंड करने के। जैसे परसेंटेज W/W ऑफ मेरा यहाँ पे हो गया CCl4 का, तो ये आपका चल जाएगा जैसे 122/144 इंटू 100%, तो इट इज़ इक्वल टू 84.72%। सो इसको आप डायरेक्ट 100 से भी माइनस करके निकाल सकते थे, या फिर ये फॉर्मूला है डायरेक्ट ये लगाइए, आपका आंसर वहाँ पे हाथ में। अब हम नेक्स्ट अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि है वॉल्यूम परसेंट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉल्यूम परसेंट। इट्स सेम एज मास परसेंट, बट इसमें क्या चेंज होते हैं, परसेंटेज V/V। ये तो पहले एक, इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसको जो आपको लेना है वो लेना है ml में। तो इसका जो आपको फॉर्मूला आ जाएगा, सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml present per 100 ml of solution is called volume percent। सिंपल है। इसका जो आपको वो फॉर्मूला आएगा वो सेम एज लास्ट वाला आएगा, परसेंटेज V/V ऑफ सॉल्यूट will be equal to volume of solute by
volume of solution in ml into 100%। ये आपका एक हो गया। एंड अगर आपको सॉल्वेंट के लिए निकालना है फिर उसके लिए आपका जाएगा परसेंटेज v बाई वी ऑफ सॉल्वेंट विल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये दो फॉर्मूले आपके बनते हैं यहाँ से। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट concentration we are talking concentration we are going to talk about is mass by volume percent. So third one is mass by volume. It's also called as volume by volume percent by the mass by volume percent percentage m by v. So in this इसका जो आपको फॉर्मूला चल जाता है वो होता है मतलब द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ml of solution is called as mass by volume percent. इसका आपका जो फॉर्मूला आएगा परसेंटेज m बाई वी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और ये होगा इन ml। Now we're gonna solve some question on volume by volume percent. So question is determine the V by V percent solution made by containing 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of the solution। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा सॉल्यूशन तो इसमें आपको दिया है कि v बाई वी आपको डिटरमाइन करना है एथेनॉल जो 25 ml ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ एडेड इन 25 ml ऑफ इथेनॉल इज़ एडेड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ इथेनॉल which is equal to 25 ml mass of water is equal to 175 ml total mass of solution
will equal to 200 ml. First thing is this. Now we have to apply the volume by volume percent का फॉर्मूला में अप्लाई करना है. तो परसेंटेज V by V हमें डिटरमाइन करना है एथेनॉल का ऑफ C2H5OH. इथेनॉल का जो आएगा वो आएगा मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था. ये वॉल्यूम जाएगा आपका. तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल आपका फर्स्ट में आएगा. तो 25 यहाँ पे आ गया बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 200 ml. 200 इंटू 100%. सो ये विच इज़ इक्वल टू 12.5% इज़ द आंसर. जो इतनी इजी से क्वेश्चन बन रहा है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन से आपको मेन इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना होता है. थर्ड वी गोना मेक क्वेश्चन ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंट. सो द क्वेश्चन इज how many gram of glucose be dissolved to make 1 liter solution of 10% W by V ग्लूकोज. तो क्वेश्चन है कि हमें कितने ग्राम ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी ये 10% W by V सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में. 10% W by V ग्लूकोज होना चाहिए 1 लीटर सॉल्यूशन में. सो 10% सॉल्यूशन जो होगा इसका 10% W by V ग्लूकोज जो होता है, इसका मीनिंग होता है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. सो फॉर इफ 100 ml of solution, we have to take 10 gram of glucose. Then for 1000 ml of solution, we have to take 10 by 100 into 1000. So which is 1000, which is equal to 100 gram of ग्लूकोज. एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें वॉल्यूम होगा वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी चेंज होगा. तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट वॉल्यूम बाई मास परसेंट. तो इट्स वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज, which we say V by W. ये क्या स्टेट करता है कि it is the volume of solute in ml in 100 gram of सॉल्यूशन. तो इसमें m बाई वी जो था मास बाई वॉल्यूम परसेंट था, उसी का ये जस्ट उल्टा है. इसमें जो होगा वॉल्यूम बाई मास परसेंट, कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ गेम सॉल्वेंट में रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा. तो इसका जो फॉर्मूला आपका जाएगा वो रहेगा परसेंटेज V by W of solute will be equal to volume of solute by mass of solution
ये होगा ml में, ये होगा इन ग्राम, इनटू 100%। ये भी जो होगा इट्स ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब जैसे कि लिखा हुआ रहेगा 10% V/W H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसका जो मतलब होता है, ये जो होता है इसका मतलब होता है 10 ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर लिखा रहेगा कि 20% ऑफ V/W ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन, देन इसका जो रहेगा, ये जो पढ़ाएगा वो होगा 20 ml ऑफ सॉल्यूट बोलो या फिर Na2CO3 एंड 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।